ये जापान है, एक ऐसा देश जहाँ सड़कें साफ हैं, लोग बेवजह हॉर्न नहीं बजाते और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। इस डिसिप्लिन के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, बल्कि एक कल्चरल वैल्यू है, ओमोईयारी। ओमोईयारी का अर्थ होता है दूसरों की सुविधा और फीलिंग्स का ध्यान रखना। ओमोईयारी सिर्फ एक शब्द, लेकिन शायद सिर्फ इस एक शब्द में ही इंडिया की सबसे बड़ी सिविक प्रॉब्लम का जवाब छिपा है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में सिविक सेंस की असली प्रॉब्लम क्या है, इसके रूट कॉजेस क्या है, और एंड में मैं एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल शेयर करूंगा जो शायद हमारी गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकता है। मेरा नाम है सुमित मिठानी और आपका स्वागत है धर्म नीति में, जहाँ हम बात करते हैं राजनीति से राजधर्म तक। आज हम इंडिया में सिविक सेंस की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है? जी नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई नहीं होता, बल्कि सिविक सेंस का अर्थ है पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी और दूसरे लोगों के अधिकारों का सम्मान करना। ऐसे हम हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में हजारों उदाहरण देख सकते हैं जहाँ हमें बैड सिविक सेंस दिखाई देती है, जैसे कि सड़क पर कूड़ा फेंकना, सड़क किनारे थूकना, यूरिनेट करना, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, हेलमेट ना लगाना, लाइन तोड़कर आगे जाना, रॉन्ग साइड ड्राइव करना, रोड रेज करना, एम्बुलेंस को रास्ता ना देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, पब्लिक प्लेसेस पर शोर करना, अपने कार्यों से, अपने शोर से और लोगों को परेशानी देना, असुविधा देना। कहीं पर अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो उसका डेब्रिस रोड पर ही छोड़ देना, कोई साफ़ सफाई करें तो उसका कचरा रोड पर फेंक देना। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण जहां हम समाज या किसी अन्य व्यक्ति की फिक्र नहीं करते, ये सब एक बैड सिविक सेंस या फिर जीरो सिविक सेंस का उदाहरण है। और ये सब के सब तो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स हैं। इसकी असली बीमारी कुछ और है। इसकी असली समस्या को हम समझेंगे इसके रूट कोज के माध्यम से। रूट कोज अर्थात कि इस पूरी बैड सिविक सेंस की, इस बैड बिहेवियर की जड़ क्या है, कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हम इंडियंस क्या शुरू से ऐसे ही थे? आखिर हम इंडियंस में ही इतनी बैड सिविक सेंस क्यों दिखाई देती है? तो मेरे अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला मेन रूट कोज है, वह है हमारे अंदर एम्पैथी का ना होना। एम्पैथी का अर्थ है कि दूसरों के कष्ट को, फीलिंग्स को समझना। हम अक्सर रोड पर या पब्लिक प्लेसेस पर कूड़ा इसलिए फैला देते हैं क्योंकि हम अक्सर यह समझते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी आएगा, इसे साफ कर देगा। और ये एटीट्यूड हमारे अंदर बचपन से बड़े होने तक डेवलप हुआ है, हमारे घर और स्कूल की वजह से। घर पर अक्सर बच्चे अपने जूठे बर्तन कमरे में छोड़ देते हैं या डाइनिंग टेबल पर छोड़ देते हैं, अपने कपड़े यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, शूज़ यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माँ ये सब साफ कर देगी। परंतु यहीं से सारी समस्या शुरू हो रही है। यदि कोई माता पिता मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह आवश्यक है कि छोटे छोटे बच्चों से ही सही आप अपने घर का छोटा छोटा काम करवाएं, उनसे झाड़ू लगवाएं, उनसे साफ़ सफाई करवाएं। क्योंकि जब तक उन्होंने खुद से कभी साफ़ सफाई करी ही नहीं, वह ये समझते ही नहीं कि साफ़ सफाई करना भी एक अपने आप में कितना कठिन कार्य है। और हमें यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम अपना कूड़ा कचरा फैलाए ही नहीं कि बाद में साफ़ सफाई करने में कठिनाई हो। जो व्यक्ति खुद से, जिसने कभी अपने घर की, अपने कमरे की साफ़ सफाई करी है, वह बाहर भी कूड़ा कचरा फैलाने से हिचकिचाता है, क्योंकि वह समझता है कि कूड़ा कचरा फैलाने से बाद में साफ़ करने वाले की कठिनाई बढ़ेगी। परंतु इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ घर से नहीं आता, बल्कि आता है एजुकेशन से भी, क्योंकि हमें कभी स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई ही नहीं गई। हमने जापान का एग्जाम्पल से शुरू किया था। जापान के स्कूलों में बच्चों को छोटे से ही साफ़ सफाई करना, क्लासरूम में झाड़ू लगाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, रोड क्रॉस करना, आपस में एक दूसरे को थैंक यू और सॉरी बोलना, इस तरह की तमाम चीज़ें उन्हें स्कूल में सिखाई जाती हैं। मैंने अपनी पिछली इस वीडियो में भी यह कहा था कि यह बेहद आवश्यक है
कि बच्चों को शुरू से लेके कम से कम 12वीं क्लास तक यह सिखाया जाए कि एक गुड बिहेवियर क्या होता है। हम इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमें डेली क्या करना चाहिए। हम उन्हें सिखा सकें कि साफ़ सफाई का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें कूड़ा क्यों नहीं फैलाना चाहिए, पर्यावरण की कैसे रक्षा करें, जब किसी और से बात करें तो किस तरह से एक रिस्पेक्टफुल वे में हम बात करें, कम्युनिकेट करें, अपना बिहेवियर कैसे मेंटेन करें, सोसाइटी में एक डिसेंसी कैसे मेंटेन करें। इस तरह की चीज़ें आवश्यक हैं कि स्कूल लेवल पर हमें सिखाई जाए। और क्योंकि इस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही सामने आती हैं अन्य रूट कॉजेज, जैसे कि हर्ड मेंटेलिटी, जिसे हिंदी में भेड़ चाल कहा जाता है। भेड़ चाल यानी कि हम वह करते हैं जो और लोगों ने किया, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया, हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते, हम सीधे वो फॉलो कर लेते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। रोड पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो हमने भी वहीं गिर दिया, किसी जगह पर लोगों ने ठोका हुआ है तो हमने भी वहीं ठोक दिया। लेकिन अगर आप मॉल को देखें, थिएटर्स में देखें या हमारी मेट्रो में जाकर देखें तो वहाँ आपको कूड़ा कचरा या इस तरह की चीज़ें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कभी किसी और ने करी ही नहीं, तो आपने भी नहीं करी। तो ये भेड़ चाल जो डेवलप हुई है, इस साइकिल को भी तोड़ने की आवश्यकता है कि हम औरों को कॉपी ना करें, खुद की चेतना का, खुद की बुद्धि का उपयोग करें। और यहीं से एक और रूट कॉज इसके साथ साथ आती है, वह है सेल्फिश नेचर। हम इंडियंस ज़्यादातर अपने सब कार्यों को सेल्फिशनेस के साथ देखते हैं। हम समझते हैं कि यह मैं ही क्यों करूं। हम समाज को, इस देश को, अपने आसपास के एरिया को अपना पर्सनल लेवल पर अपनी बिलोंगिंग मानते ही नहीं, और समस्या वहीं से शुरू होते हैं। हम समझते हैं कि हमारा घर तो साफ़ होना चाहिए, लेकिन बाहर अगर गली में कूड़ा है तो कोई बात नहीं, हमारे घर के सामने ही कूड़ा है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हम अपना पर्सनल नहीं मानते। हम समझते हैं कि जब कोई और फिक्र नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट बुकनाम कहते हैं कि एक सोसाइटी सक्सेसफुल तभी बनती है जब उसके अंदर ट्रस्ट और कोऑपरेशन होता है। लेकिन इंडिया में ट्रस्ट और कोऑपरेशन के बजाय एक सेल्फिशनेस है। ज़्यादातर लोग एक सेल्फिश इंस्टिंक्ट के साथ कार्य करते हैं, वह सिर्फ अपना अपना देखते हैं और लोगों की, समाज की, देश की फिक्र नहीं करते। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सारी कमी हम लोगों की ही निकालूं। हाँ, हम लोगों की भी कमी है, लेकिन गवर्नेंस लेवल पर भी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी एरिया में डस्टबिन का ना होना, पब्लिक रेस्टरूम का ना होना, उदाहरण दो तो मेरे इसी एरिया में, मैं यहाँ दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, यहाँ पर कोई पब्लिक डस्टबिन नहीं था। सुबह एक कूड़े की गाड़ी वाली जो आती है वह भी दूर से ही चली जाती थी, मुझे कभी पता नहीं लगा वो कब आती है कब जाती है। मैंने इसके लिए कंप्लेन करी, 1 बार करी, 2 बार करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। तीसरी बार करी तो उनका मुझे कॉल आया और इस समस्या का एक समाधान निकाला गया। मैं ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं भी भेड़ चाल में ही रहता, मैं भी अगर अपने सेल्फिश नेचर के साथ रहता कि नहीं मेरा काम तो चल रहा है, मैंने अपने घर से तो कूड़ा बाहर फेंक दिया, बात खत्म, तो ऐसे देश नहीं सुधरता। आवश्यक है कि हम अपने सेल्फिश नेचर को और भेड़ चाल से आगे बढ़े। और सरकार का यह कार्य है कि वह अपने लेवल पर हर जगह पर प्रॉपर डस्टबिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। उसके अलावा जो गरीब व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक बाहर नौकरी करता है, ई रिक्शा चलाता है, रेडी पे कोई सामान बेचता है, सब्जी बेचता है, इन सभी लोगों के लिए 5 रुपया 10 रुपया भी बेहद मायने रखता है। तो अक्सर ये लोग बीच में यूरिनेशन के लिए किसी सुलभ शौचालय में जाने की जगह किसी दीवार पर, रोड किनारे यूरिनेट कर देते हैं। तो सरकार की भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह प्रॉपर यूरिनेशन के लिए रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि यह वो सिर्फ बात हुई रोड कॉलेज की, परंतु सवाल यह आता है कि फिर हम इस साइकिल को तोड़े कैसे। हम हमारी सोसाइटी को एक बेहतर, एक अच्छी मोरल सोसाइटी कैसे बनाएं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि द ट्रू सोर्स ऑफ राइट्स इज ड्यूटी, अर्थात कर्तव्य ही हमारे अधिकारों का मुख्य स्रोत है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं समझते, हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, तब तक हम अधिकार किस हक से मांग रहे हैं। आज हमारे देश में अनेक आंदोलन होते हैं, अनेक लेवल पर हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं पर अपने कर्तव्य को नहीं समझते। यह हम सबका कर्तव्य है,
मेरी इस वीडियो को चैनल के बनाने के पीछे का मोटिवेशन यही है कि आप सभी लोग जो भी मेरी इस वीडियो को देखें, आप सबको मैं समझा सकूं कि आप अपने जीवन पर थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आइए, अपने अंदर एम्पैथी डेवलप कीजिए, अपने अंदर की सेल्फिशनेस को, हर्ड मेंटालिटी को पीछे छोड़ते हुए एक सभ्य, एक मोरल इंसान बने। हम अपने पर्सनल लेवल पर अपने और किसी को नहीं तो अपने परिवार के लोगों को, अगर बच्चे देख रहे हैं तो वह अपने माँ बाप को, और माँ बाप देख रहे हैं तो वह अपने बच्चों को सिखा सकें कि एक अच्छा व्यवहार क्या होता है। साथ ही साथ सरकार अपने लेवल पर भी है सुनिश्चित करे कि हर एरिया में पब्लिक गार्बेज के लिए प्रॉपर डस्टबिन हो, जिनकी रेगुलरली हर दिन सफाई हो। उसके अलावा रेस्टरूम अवेलेबल हो, ट्रैफिक लाइट्स और प्रॉपर सिग्नल्स की व्यवस्था हो, रोड पर गड्ढे ना हो, रोड स्मूथ और अच्छे बने, ताकि लोग भी सुविधाजनक और एक सभ्य तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसके अलावा सरकार यह सुनिश्चित करे कि स्कूल में सिलेबस में, करिकुलम में सिविक एजुकेशन को ऐड किया जाए, जहाँ पर बच्चों को मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, सिविक सेंस, पब्लिक बिहेवियर, ट्रैफिक रूल्स, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, नेचर का ख्याल रखना, साफ़ सफाई रखना, ये सब चीज़ें उन्हें बचपन से सिखाई जाएं और उनसे ये करवाई भी जाएं, ताकि एक हैबिट डेवलप हो सके एटलीस्ट आने वाली अगली जनरेशन के लिए। और अब हम बात करें उस एक गवर्नेंस मॉडल की जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बात करी थी, तो वह मेरे अनुसार हो सकता है कि एक नेशनल लेवल पर एक नेशनल सिविक एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाई जाए, जिसके अंतर्गत यह फीचर्स हो कि सिटीज़न अपने एरिया की फ़ोटो, वीडियो और लोकेशन कंप्लेन के ज़रिए डाल सके। यदि किसी एरिया में डस्टबिन नहीं है, रोड टूटा हुआ है, कहीं पर पानी भरा हुआ है, कूड़े की गाड़ी वाला नहीं आ रहा है या डस्टबिन नहीं है, तो इस तरह की कंप्लेन वह इस एप्लीकेशन पर कर सके। और सरकार भी यह सुनिश्चित करे कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पर सिर्फ 1 हफ्ते में, 10 दिन में इस समस्या का समाधान किया जा सके। उसके अलावा इस एप्लीकेशन पर एक और फीचर हो जिसमें कोई व्यक्ति यदि किसी और को कूड़ा कचरा फैलाता हुआ, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ता हुआ या फिर पब्लिक डिसेंसी को भंग करता हुआ दिखाई दे, तो उसके वह फ़ोटो, वीडियो बनाकर इस वेबसाइट पर कंप्लेन कर सके। एक वेरिफिकेशन हो, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे और यदि वह व्यक्ति सही में अनैतिक कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर फ़ाइन लगे और इस फाइन का एक हिस्सा कंप्लेन करने वाले को इनाम के रूप में दिया जाए। साथ ही साथ इस व्यक्ति को जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई थी, जो गलत पाया गया, उसे पनिशमेंट के रूप में किसी एरिया की साफ़ सफाई करवाई जाए। यदि वह कूड़ा फैलाता है कहीं रोड पर तो उससे ही वो पूरा रोड साफ़ करवाया जाए, पार्क साफ़ करवाया जाए, या कहीं दीवार पर थूकता है तो उससे दीवार साफ़ करवाई जाए। कोई अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कुछ समय उसके ऊपर फ़ाइन लगे और उसे कुछ समय तक ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथ बटाने के लिए पनिशमेंट दी जाए। क्योंकि इस तरह की सज़ाओं के माध्यम से हम लोगों को एक सही बिहेव करना सिखा पाएंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति इनकी कंप्लेन कर रहा है, एक लेवल हो, अगर उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है और वह सही पाई जाती है तो उसको रिकॉग्निशन दी जाए, उसे कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड दिया जाए, वह एक डीसी के द्वारा या फिर एमएलए के द्वारा दिया जाए, जिससे लोगों का हौसला बढ़े। ये वॉलंटरी लोग सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने पर्सनल लेवल पर बिना किसी सरकारी तनख्वाह के वो सब कार्य करेंगे जिससे धीरे धीरे बेहतर समाज का निर्माण होगा। और इसके पीछे की मोटिवेशन होगी उन्हें दिया जाने वाला फाइनेंशियल इनाम और रिकॉग्निशन, क्योंकि इंडियंस रिकॉग्निशन और इनाम इन दोनों चीज़ों से अच्छा खासा मोटिवेट होते हैं। यदि इस प्रपोजल को सरकार में बैठा कोई व्यक्ति सुनता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है, तो यह धीरे धीरे सही में इस समाज और राष्ट्र की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि देश का विकास सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से नहीं होता, बल्कि देश विकसित होता है लोगों के आचरण से, लोगों के व्यवहार से, लोगों के थिंकिंग से, सिविक सेंस से, आपस में विश्वास से, कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से और इसी तरह अनेक नैतिक मूल्यों से। क्योंकि राजधर्म सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि नागरिकों का भी कर्तव्य है। जब नागरिक और सरकार दोनों आपस में मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को समझेंगे, दोनों अपने अपने लेवल पर
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो इससे धीरे धीरे एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जहाँ पर इंडिया का भी एग्जाम्पल किसी और देश में जापान की तरह दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जापान परफेक्ट है और इंडिया बिल्कुल बेकार है। जापान के अपने अच्छी बातें हैं, उसकी अपनी कुछ बुरी बातें हैं, इंडिया की भी कुछ अपनी अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। लेकिन समझदारी यही है कि हम औरों से उनकी अच्छी चीज़ों को सीखें और अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे ख़त्म करें। क्योंकि देश विकसित तब नहीं होता जब लोग पुलिस प्रशासन के डर से या लॉ एंड ऑर्डर के डर से सही व्यवहार करें, बल्कि देश विकसित तब होता है जब लोग अपने आप से नियमों का पालन करें, अपने आप से एक पब्लिक डिसेंसी को मेंटेन करें, अपने आप से पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह माने, उसके रख रखाव करे और यदि किसी और व्यक्ति को वो ऐसा कुछ अनैतिक कार्य करता हुआ पकड़े तो उनके पास यह पावर हो कि वह किसी रूप में उस सामने वाले व्यक्ति को दंडित कर सके। और मेरे अनुसार यह एक ऐप या वेबसाइट इस कार्य के लिए एक बेहतर उपाय है। आपको यह विचार, आपको यह सोच कैसी लगी? यदि आपके पास कोई और उपाय है इस समस्या के समाधान के रूप में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका होस्ट सुमित मेठानी। आप देख रहे थे धर्म नीति, जहाँ हम बात करते हैं राजनीति से राजधर्म तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।